हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नालय। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। दैट इज हम जो अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस है। ऑब्वियसली अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके कुछ फायदे होंगे और हमें वही देखना है कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये सारी चीजें इतने तामझाम है, इसके क्या क्या फायदे हैं हमें कंपनी को। दैट इज, तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइस, अकाउंटिंग के जो एडवांटेजेस हैं, वैसे तो अगर आप चाहो तो फंक्शन और उससे मिला जुला के कर सकते हो, वहां से भी आप हेल्प लेके कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ सेपरेट पॉइंट्स यूज किए गए हैं। आज उनको देखते हैं और उनको समझते हैं। सो हियर वी बिगिन। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है गाइस? अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर अकाउंटिंग आपने जैसे देखा होगा और फंक्शंस में और ऑब्जेक्टिव्स में, अकाउंटिंग क्या करती है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, प्रॉफिट लॉस निकालती है, किसी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील करती है, राइट। तो अगर ये सारी चीजें वो कर रही है तो इन सबको मिला के एक पॉइंट बना दिया हमने, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। ये बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें। तो अकाउंटिंग करने का एक फायदा ये होता है कि हमारे पास सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, और सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है तो हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी जरूरी होती है वो हमें टाइमली बेसिस पे मिलती रहती है। तो दैट इज हाउ इट इज एडवांटेज टू अस कि अकाउंटिंग जो है वो हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है। तो ये हमारा पहला एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, इट्स मदद, राइट। तो कैसे असिस्ट करता है? सी, बिजनेस में जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सारा काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। इन ऑर्डर टू, छोड़ो मैनेजमेंट को, आप बताओ अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इन ऑर्डर टू टेक डिसीजंस यू नीड टू गेट इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हाउ वुड यू बी एबल टू टेक डिसीजन ऑन दैट? मान लो आप अपनी ही लोकेलिटी के कोई हेड हो, है ना, और आपको अपनी लोकेलिटी के रिगार्डिंग को डिसीजन लेना है, किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग को डिसीजन लेना है, तो पहले आपके पास उस प्रॉब्लम का डेटा तो होना चाहिए। जब आपके पास उसका डेटा होगा तभी तो आप उसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन ले पाओगे। तो ये क्या करता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और जब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, तो उससे क्या होता है? मैनेजमेंट को असिस्टेंस मिलती है, मदद मिलती है कोई भी डिसीजन लेने में, राइट। तो ये हमारा सेकंड एडवांटेज है जो कि इसी की हेल्प से आया। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीड करती है असिस्टेंस के लिए मैनेजमेंट को। थर्ड, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। गाइस, होता क्या है? किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी क्या चाहती है कि हम हर साल प्रोग्रेस करें, और ये प्रोग्रेस किस चीज पे डिपेंड करती है? प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन देयर परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर या इन द पास्ट, कि पास्ट में उनके क्या हाल चाल थे, पास्ट में उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। अगर हमारी परफॉर्मेंस पिछले साल से अच्छी है इस साल, तभी तो हमने प्रोग्रेस किया, तभी तो हमारी एफिशिएंसी अच्छी हुई, तभी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सब कुछ तभी तो होगा। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे पास कम से कम मिनिमम ऑफ 2 ईयर डेटा हो। अगर हमारे पास एक ही साल का डेटा है तो एक साल के डेटा को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। हाउ वुड यू बी एबल टू? कर ही नहीं पाओगे, कैसे करोगे? अगर एक ही साल का डेटा तो उसको किसके साथ कंपेयर करोगे? तो इन ऑर्डर टू हैव कंपैरिजन देयर नीड टू बी एटलीस्ट 2, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर मुझे कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि मेरी कंपनी की हालत पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में कैसी है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर ईयर की नहीं होती, साल दर साल ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के आज से 10 साल पहले के डेटा भी चाहोगे ना तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो उनके पास सेव होते हैं, वो उनके पास रिकॉर्ड्स में होते हैं। तो अगर वो उनके पास रिकॉर्ड्स में हैं तो वो क्या कर सकते हैं? अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस के साथ जब वो कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो उनकी करंट जो भी उन्होंने प्रोग्रेस किया, ठीक है, या डेटेरिएट हुए, वो सब पता चल जाएगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कंपैरिजन करना। और वो कंपैरिजन स्टडी कौन करता है? कौन करवाता है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का एक एडवांटेज ये भी है कि बाय डूइंग अकाउंटिंग ओनली वी कैन डू कंपैरिजंस।
we can do comparative study on our data that relates to past and on data that is at present. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इट रिप्लेसेस मेमोरी। ये मेमोरी को कैसे रिप्लेस करता है गाइस? होता क्या है ना कि किसी भी कंपनी में नंबरलेस एक्टिविटीज होती हैं, नंबरलेस एक्टिविटीज, दिन की ही पता नहीं कितनी सारी एक्टिविटीज होती है। कहाँ सामान माल आता है, स्टॉक आता है, स्टॉक जाता है, खरीदते हैं, बेचते हैं, इसको पैसा लिया, इससे पैसा लिया, इसको पैसा दिया, यहाँ आया, वहां गया। देयर आर नंबरलेस एक्टिविटीज दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ कंपनी। तो क्या वो सबको याद रख सकते हैं? क्या वो मैनेजर क्या है? मैनेजर ही तो है, ह्यूमन बीइंग ही तो है, दिमाग ही तो है। इतना सारा डेटा दिमाग में कैसे स्टोर करेगा? और ही हैज टू बी अ सुपर हीरो। क्रिश तो है नहीं वो, या और कोई सुपर हीरो जो भी हो सकता है वो, है ना? तो इतने सारे डेटा को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है दिमाग में, क्योंकि हम उनकी क्या कर रहे हैं? हम उनकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। और हम जब उनकी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो हमें क्यों दिमाग में रखना? अरे भैया, जब चीजें लिखी ही हुई हैं, जो चीजें फैक्ट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, जिसके जो डेटा हमारे पास कलेक्टिव फॉर्म में है, हम याद क्यों करें? क्यों इस छोटे से दिमाग पे इतना जोर डाल रहे हैं? नहीं डालते, है ना? तो इस तरीके से अकाउंटिंग हमें मदद करता है। वी डू नॉट नीड टू मेमोराइज, हमें उसको याद नहीं करना है। वो रिटर्न फॉर्म में है, जरूरत पड़ेगी पन्ने पलटेंगे, एक्सेल शीट पलटेंगे, सिस्टम खोलेंगे, जहां पे लिखी होगी, जहां स्टोर होगी, वहां से उठा लेंगे, डेटा मिल जाएगा, काम हो जाएगा, है ना? तो इतनी सारी क्यों पालनी है? नहीं पालनी है ना? तो क्या है? इट रिप्लेसेस मेमोरी, यानी ये मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, यानी आपको याद नहीं रखना है। तो कंपनी में चीजों को, डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिटर्न फॉर्म में है हमारे पास, और स्टोर्ड फॉर्म में है। तो जहां स्टोर है, जब जरूरत पड़ेगी वहां से उठा के डेटा ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, गाइस होता क्या है ना, गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगती है, और आप क्या करते हो? आप गवर्नमेंट को बोलते हो कि जी हमारा यहाँ खर्चा हो गया, हमारा वहां खर्चा हो गया, हमने इसको दे दिया। आप हमसे टैक्स मांग रहे हो, हम आगे भी टैक्स दे के बैठे हुए हैं, है ना? जीएसटी हो गया, जैसे जीएसटी आप पे करते हो, तो जीएसटी के दो कॉन्सेप्ट हैं। जीएसटी एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। यानी आप जीएसटी देते भी हो और आप जीएसटी लेते भी हो, ठीक है? अगर आपने सामान बेचा है किसी को, तो आपने जीएसटी लिया है, और आपने अगर किसी सामान खरीदा है, तो जीएसटी आपने दिया है, तो आपको वो सेटलमेंट करनी होती है। अब आपने गवर्नमेंट को बोल दिया कि भैया हम तो दे के बैठे हैं, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, फिर कैसे, हम क्यों मान ले तुम्हारी बात, है ना? तो वहां पर आपकी काम आएगी अकाउंटिंग। कैसे नहीं मानोगे? गवर्नमेंट हो गए अपने घर के, है हमारे पास प्रूफ है। कहाँ है प्रूफ? ये रही अकाउंटिंग, ये रही हमारी जो हमने बनाई है ना। याद करो जो फंक्शंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जहां पे आपने सबसे पहले पिछले वीडियो में क्या सीखा था कि ये क्या करता है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना, उसमें एक एक हेड की एंट्री होती है। तो जब उस हेड की एंट्री हो रखी है, तो गवर्नमेंट को दिखाने में क्या जाएगा? कहाँ गया, कहाँ गया हुआ है? अभी दिखाते हैं, फट से उनके मुंह पे मारो, ये लो पकड़ो तुम्हारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है? और ये हमने दिए हुए हैं, और अब टैक्स नहीं देंगे। और अगर आपने झूठा बता रखा है, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बता देंगे, है ना? तो वहां पे आपकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या करता है? जो सेटलमेंट किसकी? टैक्स की, टैक्स लायबिलिटी जो सेटलमेंट है उसको फुलफिल करता है। ये काम करता है, एडवांटेज करता है, क्योंकि इसके लिए हमें रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, हमारे खर्चे क्या हुए और हमें इनकम क्या हुई, यानी हमें कितना टैक्स देना है। तो हम उनको जब सबको एडजस्ट करते हैं, सबको प्लस माइनस करते हैं, तो फाइनली हमें पता चलता है कि हमें कितना टैक्स पे करना है, और वो किसके थ्रू होता है? थ्रू अकाउंटिंग ओनली, राइट? तो नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट लोन। लोन को फैसिलिटेट कराता है, यानी अब जब किसी कंपनी को, जैसे सपोज आप अगर कोई एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी में काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है, तो किस बेस पे आपको लोन देते हैं? आपकी सैलरी स्लिप पे, आपकी सैलरी स्लिप मांगते हैं, आपके अकाउंट डिटेल मांगते हैं, और आपको लोन मिल जाता है। लेकिन कंपनी के लिए क्या? कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एविडेंस है, वो सबूत है, जिसके बेसिस पर भी बैंक एश्योर भी तो करना चाहता है ना अपने आप को कि भाई मैं जिसको लोन दे रहा हूं, क्या वो बंदा मेरा पैसा लौटाने की हालत में है? वो मेरा पैसा लौटा पाएगा? कहीं पता लेके भाग गया, फिर हम क्या कर लेंगे, है ना? तो आपको गवर्नमेंट आपको बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या करना होता है? भरोसा दिलाना होता है, भैया नहीं भागूंगा, ठीक है? अरे कमाने वाले लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, बहुत पैसा है, लेकिन लोन चाहिए क्योंकि बिजनेस को और बढ़ाना है। बैंक, हम कैसे मान लें कि आप हमारा पैसा लौटा दोगे? बैंक के मुंह पे फेंक के मारा, ये लो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स,
ये देखो हर साल कितने का टर्नओवर है, कैसे लौटाएंगे तुम्हारा पैसा। तो बैंक को भरोसा हो जाएगा, बैंक को भरोसा हो जाएगा कि हाँ कंपनी रेपुटेटेड है, रेपुटेशन है कंपनी की, कंपनी के पास अर्निंग है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, हमारा पैसा लौटाने की हालत में है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, कंपनी आपको लोन भी दे बैंक आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन दे देता है जब आप उनको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओगे। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके थ्रू बनते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइस दिस इज हाउ अकाउंटिंग helps a company in certain ways and that is why it is called advantages of accounting। advantages of accounting यानी किसी कंपनी में अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो वो 6 फायदे मैंने आपको बता दिए। पहला, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, बिजनेस को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए सारी फाइनेंशियल मिल जाती है। नंबर 2, इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैनेजमेंट की मदद हो जाती है। मैनेजमेंट की मदद होने से मैनेजमेंट कंपेयर कर सकता है अपनी हालत को, पिछले साल और इस साल में कंपैरिजन कर सकता है। कंपैरिजन करने के बाद अगला क्या है, याद रखने की जरूरत नहीं है। जब अकाउंटिंग हो रही है तो चीजें रिटन फॉर्म में है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये 2 काम हो जाते हैं हमारी टैक्स लायबिलिटी की सेटलमेंट भी इसी से हो जाती है और हमारी लोन के लिए हम अपने प्रूफ के तौर पे अपने डॉक्यूमेंट्स को भी दिखा सकते हैं बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। बात समझ में आई? तो गाइस दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।